नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर द फॉर आवर पर्पस पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जारी आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में रहती है, तब केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा लंबित हो जाता है और राज्य विधायिका विधि नहीं बना सकती। संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संवर्धित शक्ति प्राप्त हो जाती है। शक्तियों के बंटवारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एमपीपीसीएस 2004 और 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर सी है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संवर्धित शक्ति प्राप्त हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तित रहने के समय संसद को अनुच्छेद 353 क्लॉज बी के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों पर भी विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपातकालीन स्थिति घोषित की गए हो तो नंबर 1, संघ की कार्यपालिक शक्ति किसी भी राज्य को निर्देश देने तक उसी रूप में विस्तार करेगी जिस रूप में संबंधित कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। नंबर 2, किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति में उस विषय जो संघ सूची में उल्लिखित नहीं है के संबंध में कानून बनाने की शक्ति शामिल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिहार पीसीएस जूनियर 2016 में क्वेश्चन पुट किया गया था। राइट आंसर सी, एक और दो दोनों ही सही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा केवल तब जब ऐसे आपात की घोषणा की गई हो। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के आधार पर, युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर, युद्ध या सैन्य विद्रोह के आधार पर, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। झारखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2012 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर ए, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के आधार पर। Now question number 5, during operation of proclamation of emergency under Article 352 of the Constitution of India, the enforcement of fundamental rights can be suspended except fundamental rights guaranteed under Articles 14 and 19, 20 and 21, 15 and 21A, none of the above। बताइए जल्दी से। यूपी हायर जुडिशरी सर्विसेज प्रीलिम्स 2009 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर सी, आर्टिकल 20 एंड 21। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान किस मूल अधिकार के प्रवर्तन का निलंबन नहीं हो सकता? समता का अधिकार, वाक व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइए। मध्य प्रदेश एपीओ 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। राइट आंसर सी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7, आपातकाल में निम्नलिखित अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? आर्टिकल 14 का अधिकार, आर्टिकल 20 का अधिकार, आर्टिकल 21 का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यूपीपीसीएस 1994। राइट आंसर ए, आर्टिकल 14 का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान किस मूल अधिकार के प्रवर्तन का निलंबन नहीं हो सकता है? समता का अधिकार, वाक व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी हमने इस क्वेश्चन को देख लिया था, ये रिपीट हो गया। एमपीएपीओ 2008 में आया है। राइट आंसर है सी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9, जैसे ही अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रवर्त होने से अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है? आर्टिकल 353, आर्टिकल 358, आर्टिकल 356, आर्टिकल 359। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपीपीसीएस 1996 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था।
राइट आंसर सी आर्टिकल 358। संबंधित प्रावधान सुनेंगे 1 मिनट में। अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की अवधि में अनुच्छेद 19 के अधीन प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 353 आपात उद्घोषणा के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहती है कि संघ को राज्यों को निर्देश देने व संघ द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधायन बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात की विवेचना करता है। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित कर देने के पश्चात ही इसे प्रवर्तन बनाया रखा जाए, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है कि ए संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जारी की गई आपात की घोषणा का प्रतिसंहरण कर दे, बी संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी राष्ट्रपति शासन संबंधी उद्घोषणा का प्रतिसंहरण कर दे, सी संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जारी वित्तीय आपात की उद्घोषणा का प्रतिसंहरण कर दे, और डी उपरोक्त सभी मामलों में उद्घोषणा का प्रतिसंहरण कर देगा। बताइए राइट आंसर। यूपीपीसीएस 1995 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर डी उपरोक्त सभी मामलों में उद्घोषणा का प्रतिसंहरण कर दे। लोकसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित कर देने के पश्चात की इसे प्रवर्तन बनाए रखा जाए, राष्ट्रपति उपरोक्त सभी मामलों में अर्थात विकल्प ABC उद्घोषणा का प्रतिसंहरण करने के लिए बाध्य है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो कि युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा से स्वतः निलंबित हो जाता है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32। बताइए। उत्तराखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2009। राइट आंसर बी आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषित आपात संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, 3 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 1 माह के अंदर, 6 माह के अंदर। राइट आंसर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2010। राइट आंसर सी 2 माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की उद्घोषणा का पूर्ण न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है, बी पुनर्वलोकन बिल्कुल नहीं किया जा सकता, सी सीमित सीमा तक केवल उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा ही किया सकता है, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पुट किया गया था। राइट आंसर सी सीमित सीमा तक केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। संबंधित प्रावधान, संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा की संवैधानिकता की सीमित सीमा तक जांच सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, कोई विधि जो संसद अनुच्छेद 356 क्लॉज 1 के अंतर्गत जारी की गई उद्घोषणा के दौरान राज्य सूची के विषयों के विषय पर बनाती है, वह उद्घोषणा निष्प्रभावी हो जाने के बाद भी प्रभावी रहेगी, ए 6 माह तक, बी 1 वर्ष तक, सी जब तक राज्य विधानमंडल द्वारा बदली न जाए, और डी जब तक संसद द्वारा नाम बदली जाए। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपीपीसीएस 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर है सी जब तक राज्य विधानमंडल द्वारा बदली न जाए। अनुच्छेद 357 क्लॉज 2 के अनुसार कोई विधि जो संसद अनुच्छेद 356 क्लॉज 1 के अंतर्गत जारी की गई उद्घोषणा के दौरान राज्य सूची के विषय पर बनाती है, वह उद्घोषणा निष्प्रभावी हो जाने के बाद भी प्रभावी रहेगी जब तक राज्य विधानमंडल द्वारा बदली न जाए। क्वेश्चन नंबर 15, संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदित न होने की स्थिति में किसी राज्य में घोषित राष्ट्रपति शासन की अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा, 1 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2017 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर भी 2 महीने। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के संकल्प की घोषणा के संसद के दोनों सदनों द्वारा
2 माह 60 दिन के भीतर अनुमोदित न होने पर विघटित की गई राज्य विधानसभा पुनः जीवित हो जाएगी।